एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभाष्यं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गृणायां परमेश्वरी। राधे राधे। जय माँ कामाख्या। भाग्य ऋषि संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे गृह कलेश को लेकर। घर में अनबन होना, बच्चों के साथ नहीं बनना, बहुत सारी परेशानियां घर के माध्यम से हम एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। कोई गलती अगर हमसे हो जाए, हम छोटे बड़ों के ऊपर डाल देते हैं। एक दूसरे के ऊपर डालना, घर में घुसते ही चिड़चिड़ापन सा हो जाना, घर के बाहर अगर आप रहते हैं तो बहुत अच्छा होना, सुखद होना और प्रसन्नता मिलती है, लेकिन घर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया मन चिड़चिड़ा हो जाना, बच्चों पे क्रोध करना, पत्नी पर क्रोध करना, कोई बड़ा व्यक्ति कुछ बोल दे उन पे क्रोध करना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, घरेलू जो समस्याएं हैं, आज हम उन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो आप लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें आप जुड़ सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों के द्वारा, हमसे कॉल पे आप बात कर सकते हैं। आज का जो विशेष कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं, आपकी सुख शांति के लिए, गृह कलेश को दूर करने के लिए। बच्चों के मन पढ़ाई में नहीं लगते, बच्चे एक दूसरे की बात नहीं मानते, बड़ों का सम्मान घर में खत्म हो जाता है, बड़ों की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और वो बड़े प्रसन्न रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह पाते। कारण क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बच्चे जब हमारी बात नहीं मानते तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। और ये हकीकत बात है कि जब तक माता पिता प्रसन्न नहीं हो सकता है, जब तक आप अपने जीवन को सफल नहीं बना लेते। माता और पिता कब प्रसन्न होते हैं? जब उनके बच्चे कामयाब हो जाते हैं, अच्छी नौकरी व्यापार करने लग जाए, या अच्छी पढ़ाई करते हैं, या अच्छे संगति में वो बैठते हैं, तब माता पिता का जो सर है वो गर्व से ऊंचा होता है। लेकिन यही विपरीत अगर हो जाए, माता पिता से विपरीत बच्चे चलने लगें, संगति खराब हो जाए, कार्य कर नहीं पाते, किसी पढ़ाई में, नौकरी में, व्यापार में अड़चनें आती हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा इधर उधर की बातें करने से व्यक्ति परेशान हो जाता है, तो इन्हीं में आदमी अपने आप को दुखी महसूस करता है। और उस दुख का निवारण शायद ही कोई होगा, क्योंकि वो दुख ऐसा दुख है जो आपके कई प्रकार की समस्याओं को परेशानी में ला देता है। उससे स्वास्थ्य जब खराब होता है, मानसिक अशांति जब बढ़ती है, तो मानसिक अशांति के बढ़ते समय जीवन में कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि वो मेंटलिटी खराब हो जाते हैं, कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं कि जीवन समाप्त हो जाए या दूसरे का जीवन समाप्त हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो इन्हीं के साथ हम आगे आपसे अवश्य बात करेंगे, इन्हीं चर्चाओं को लेकर आज आपसे बात करेंगे। लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। हेलो। हाँ जी राधे राधे। जी पंडित जी राधे राधे। जी बताइए भैया, क्या जानना चाहते हैं आप? हमारी एक बिटिया है, अन्नू नाम है। अन्नू? हाँ अन्नू। जी बेटा, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अन्नू की। 10/7/2018। टाइम बताइए भैया। बच्चे का ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा गुरु जी। टाइम बता दीजिए, टाइम। टाइम जी 4 बजे का शाम का। जन्म स्थान कहाँ का है? दिल्ली का। जी, अब आपका प्रश्न है बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हाँ। देखिए, इनकी कुंडली आज से पहले कभी आपने किसी को दिखलाई थी? नहीं ऐसे तो किसी को नहीं दिखाया। हमारे घर के एक पंडित जी हैं जिन्होंने पत्रिका एक बार बनाई थी, जी। उन्हीं को हम दिखा देते थे, बाकी किसी को और नहीं दिखाया। अच्छा, तो कोई उपाय उन्होंने बताया हो बचपन में, जैसे ही बनवाई हो आपने? देखिए, द्वितीय भाव में बस शनि। उन्होंने ये बताया था कि सूर्य को जल दो। देखिए,
द्वितीय भाव में शनि विराजमान है, तृतीय भाव में मंगल और केतु हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में सूर्य, नवम भाव में बुध के साथ राहु बैठे हुए हैं, दसम भाव में शुक्र और द्वादश भाव में गुरु विराजमान है बेटा। ये इनकी कुंडली जी है। गुरुजी। और कुंडली के माध्यम से देखें सूर्य भी कमजोर है और बुध के साथ राहु भी बुद्धि को नष्ट कर देता है, अर्थात पढ़ाई में जो मन नहीं लगता है वो बुध का कारण बना हुआ है। बुध ग्रसित है राहु से, मंगल ग्रसित है केतु से, और विशेष रूप से अगर हम देखें तो इन दोनों दोषों का, इधर तो अंगारक दोष भी बना हुआ है और इधर इनका बुध आदित्य योग जो होता है वो बना हुआ है, और दोनों ही इतने प्रबल हैं ये कि इनके जीवन जी में पंडित मन जी। नहीं लग रहा होगा। जी पंडित। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, कोई ऐसी बड़ी समस्या तो है नहीं बच्चे की, पढ़ाई में जो मन नहीं लगता है ये सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आप गणेश स्तोत्र का पाठ कर लीजिए प्रतिदिन, या आप हमारे संस्थान में या अच्छे वैदिक ब्राह्मणों से आप करा लीजिएगा गणेश स्तोत्र का पाठ। जी पंडित जी। दूसरा बेटा, हर बुधवार को गाय के लिए बेटी के हाथ से हरा चारा खिलवा देना। जी पंडित। बुधवार के बुधवार गाय के लिए हरा चारा आप खिलवाओगे, हाथ से थोड़ा सा हरा चारा खिलवा देना, उसी से बेटी का मन पढ़ाई में लगेगा। और गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य करा लेना, और उसी से इनके जीवन में बदलाव आएंगे और ये पढ़ाई में अच्छी हो जाएंगी बेटा, ठीक है। जी पंडित जी। जय राधे राधे बेटा, जय माँ कामाख्या। राधे राधे पंडित जी, राधे। देखिए हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई प्रश्न आता है और विचार होता है उनके जीवन में कि किस प्रकार से अपने जीवन को हम सफल बना सकें, कौन सा वो उपाय है जिसके करने से हमारे बच्चे कामयाब होंगे। छोटे छोटे उपाय करके भी आप कामयाब हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई विशाल अपने कार्यों में आप जाएं, छोटे छोटे उपाय करके भी आप कामयाब हो सकते हैं। अब जिन बच्चों के बुद्ध कमज़ोर होता है, लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि आप कोई भी उपाय बिना देखे और बिना कुंडली के आंकलन कराए अपनी कुंडली के द्वारा मत करना, क्योंकि अगर आप दूसरे के उपाय को सुन कर के करते हैं और वो आपकी कुंडली में अगर हो सकता है मारक का स्वामी हो, तो वो ग्रह थोड़ा सा आपको परेशानी देगा। इसके कारण आपको करना नहीं है, आपको अपनी कुंडली का आंकलन कराना है, और आंकलन कराने के बाद अगर आपकी कुंडली में भी वो दोष हो, आपकी कुंडली में भी वही उपाय बनता हो, तो आप कर सकते हैं। अन्यथा बहुत से लोग क्या होता है कि किसी अच्छे पैसे वाले व्यक्ति ने पुखराज पहन लिया, तो दूसरा व्यक्ति देखने लगा कि इसने पुखराज पहना हुआ है, तो वो भी पुखराज पहनने के लिए आ गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने पहले पुखराज पहना था उसकी तो वो राशि का रत्न था, लेकिन जिसने पहना देख करके उसकी वो राशि का रत्न था ही नहीं। तो एक तो महंगा पुखराज लेकर के आया, दूसरा वो उसकी कुंडली में सूट नहीं हुआ, तो उसको क्या होगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पैसा भी गया और परेशानी भी आ गई। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, हमें एक दूसरे के देख कर के उपाय नहीं करना चाहिए, अपनी कुंडली में बताए हुए उपाय ही हमें करने चाहिए, जिससे कि आपका कार्य सफल हो। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। हेलो। हाँ जी राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी बेटा नाम बताइए अपना। मेरा नाम पूजा है। पूजा, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 9/8/1998। 9/8। टाइम बताइए बेटा। मेरी शादी नहीं हो रही है। टाइम बताइए बेटा, टाइम। 3 बजे, 3 PM। 3 PM। जन्म स्थान? जयपुर। जी बेटा, आपकी शादी नहीं हो रही है? हाँ जी श्री। देखिए बेटा, कोई बड़ी दिक्कत परेशानी ना ले मन में, कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपकी कुंडली का आंकलन करके आपको बता देता हूँ क्या परेशानी है जी गुरुजी। और क्यों शादी नहीं हो रही है, क्या दिक्कत आपको आ रही है। देखिए बेटा, देखिए आपके तृतीय भाव में चंद्रमा के साथ केतु बैठा है, चंद्र ग्रहण दोष लगा रखा है, और आपका गुरु बैठा है, चतुर्थ भाव में शनि बैठा है, पंचम भाव में मंगल, सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र, छठे घर में बुध और राहु, नवम घर में। और बेटा ये आपकी कुंडली है, अर्थात इसके हिसाब से एक तो आपका चंद्र ग्रहण दोष लग रहा है बेटा, और एक काल सर्प दोष लगा हुआ है,
और जो विवाहिक जीवन में मंगल आपके सप्तम भाव में बैठा है बेटा और कोई दृष्टि नहीं, इसका मतलब आप एक तो पूर्ण मांगलिक हो बेटा। जी गुरुजी। इस स्थिति में आपको मांगलिक लड़के से ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉन मांगलिक से विवाह करेंगे तो परेशानी आएगी, और यही कारण है कि आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। और इसी के कारण आपको ये दिक्कत परेशानी आ रही है। तो आप एक तो बेटा काल सर्प दोष का रुद्राभिषेक आप करा लीजिए। श्रावण मास चल रहा है, बहुत पवित्र समय है, आप रुद्राभिषेक करा लीजिए। कहीं भी आप कराइए, अपने यहाँ कराइए चाहे हमारे यहाँ कराइए, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ आप रुद्राभिषेक कराइए। और उसके साथ साथ में बेटा एक आपको चंद्र ग्रहण का उपाय करना है। फिर आप देखेंगे कि आपके निश्चित रूप से कार्य सफल होंगे और 3 महीने के अंदर अंदर बेटा रिश्ता पक्का हो जाएगा आपका। जी गुरुजी। ये दोनों उपाय बेटा जान करके अवश्य कर लें, क्योंकि ये समस्याएं आपको हमेशा आती हैं। ठीक है बेटा? जी गुरुजी। जी राधे राधे। जब भी कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, आदमी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि हमारे कार्यों में जो ये अवरोध पैदा होती है, या घर में जो ये गृह कलेश चल रहा है, या एक दूसरे की बात नहीं मानते लोग, तो ये कारण क्यों होता है, क्या कारण है? इसके कारण को जान करके व्यक्ति कई प्रकार की समस्याओं में और ग्रसित हो जाता है, लेकिन वो इनके मुख्य कारण को जान नहीं पाता। इसका मुख्य कारण क्या है ये हमें जान लेना चाहिए। इसके बारे में हमें पूरा समझना चाहिए कि इसका मुख्य कारण हमें कैसे प्राप्त होगा, कहाँ है, क्या है। जब तक कुंडली का आंकलन अच्छे से नहीं होगा तब तक आपके कार्यों में क्या अवरोध चल रहा है, क्या परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत चल रही है, ये पता कैसे चलेगी? जब तक कुंडली के आंकलन के अनुसार ग्रहों को देखा जाता है, अकेले लगन कुंडली से भी फल नहीं मिलता। ये मैं आपको कहता हूँ कि कुंडली के माध्यम से अलग अलग कुंडली के हिसाब से आपको देखना चाहिए। कुंडलियाँ, जब हम कुंडली बनाते हैं, जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होती हैं, और उन कुंडलियों में आप देखेंगे तो कम से कम 14-15 प्रकार की कुंडली, जिनमें लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांस कुंडली, सूर्य कुंडली, द्वेषकांड कुंडली, चतुष्कांड कुंडली, चलित कुंडली, और ऐसे प्रकार की फलित में के अनुसार 14 से 16 कुंडलियों का समावेश होता है एक व्यक्ति के जीवन में। तो उनका हर व्यक्ति का, हर कुंडली का अलग अस्तित्व है। कोई भाई बहन को दिखाती है, कोई संतान को दिखाती है, कोई धन धान्य को दिखाती है। तो उसी के अनुसार कुंडली का जब आंकलन करें तो पूर्ण रूपेण अच्छे ढंग से करें, जिससे कि आपके कार्यों में जो परेशानी है वो दूर हो, आपके कार्य अच्छे से सफल हो। तो ग्रह कलेश जब बनता है तो उसका मुख्य आसार जो होता है वो पितृदोष पर चला जाता है। पितृदोष के कारण भी ग्रह कलेश बन जाता है। या दूसरा दोष है, किसी के द्वारा घर में कोई तांत्रिक क्रिया करा दी जाए, घर का बंधन करा दिया जाए, घर में ऐसी कुबुद्धि का वास हो जाता है कि जिससे कार्यों में अवरोध पैदा होता है। या कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी घर में आती हैं किसी को, तो अहम को संग लेके आती हैं। लक्ष्मी जी के भाई का नाम है अहम, जिसको हम घमंड बोलते हैं, उसको वो साथ लेकर आती हैं। अब उसको अपनाए कौन? जिसने उसको अपना लिया वो तो समझो कुछ दिन के बाद बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन जिसने उसे नहीं अपनाया तो वो तो अच्छा है, सार्थक है, उसका जीवन सफल हो जाएगा। और ऐसे लोगों के घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आती। इनके सात्विक उपाय क्या हैं? उपाय सुन लीजिएगा। अपने घर में अगर पितृदोष को आपको खत्म करना है और घर में ही रह कर के कहीं बाहर नहीं जाना, तो करना क्या है? अपने घर में अपने से बड़े जो भी हैं, भाई, माता, पिता, दादा, दादी, जो भी घर में हैं, उनका आप सम्मान करना प्रारंभ कर दीजिए। माता पिता का सम्मान कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ के आए, वृद्ध आश्रम में छोड़ के आए, और वहाँ जाकर के आप कॉल करें कि आप कैसे हो, ठीक हो, अच्छे हो। तो क्या आपका वो सम्मान है? नहीं। अपने माता पिता को कभी भी वृद्ध आश्रम में ना छोड़ें।
अगर आप वृद्धाश्रम में छोड़ते हो तो घर में पितृदोष का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। सबसे बड़ा कारण है। क्यों छोड़ दिया, क्या कारण था, क्या नहीं था, उसका जो लॉजिक है वो आपके पास है, लेकिन माता पिता की सेवा करना परम धर्म है। और जब तक आप माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तब तक आपके पितृदोष की आप कितनी भी पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ भंडारा कुछ भी करा लीजिए, कोई लाभ नहीं है, कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, भंडारे कीजिए, लेकिन अगर माता पिता दुखी हैं तो आपका कोई भी भंडारा नहीं लगेगा। आप चाहे वृंदावन जाके कीजिए, चाहे केदारनाथ जाके कीजिए, चाहे बद्रीनाथ जाके कीजिए, हरिद्वार जाके कीजिए, काशी जी जाके कीजिए, अयोध्या जाके कीजिए, कहीं भी भंडारा कीजिए, अगर घर में माता पिता दुखी हैं, ध्यान दीजिएगा, घर में अगर माता पिता दुखी हैं तो वो आपका भंडारा किसी काम का नहीं है। और घर में माता पिता प्रसन्न हैं और आप उसके बाद में भंडारा करते हैं तो उसका आपको लाख गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए सभी से निवेदन है मेरा कि अपने घर में अपने माता पिता को वो स्थान दीजिए जो हम भगवान को स्थान देते हैं। माता पिता की सेवा करिए। जब तक माता पिता की सेवा नहीं होगी पितृदोष आपके घर से जा ही नहीं सकता, आप चाहे कितना भी पूजा करा लीजिए। आजकल तो ऐसा चल गया, 4 भाई हैं या 2 भाई हैं और 2 भाइयों में माता पिता को बांट लिया, माँ मेरे पास रहेगी, बाप किसी और के पास रहेगा। क्यों? उन्होंने आपको 4 भाइयों को, 2 भाइयों को, 6 भाइयों को पाला पोसा था, आज उनको आपने एक एक करके बांट दिया तो इसका दोष कहाँ जाएगा? वो भी पितृदोष बनाएगा। इसीलिए कभी भी अपने माता पिता को ना तो अलग करें और ना उनको किसी भी प्रकार से परेशानी दें। और माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। पितृदोष से बचना है तो आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा, ऊपरी पराई बाधा, इन सब से आपको बचना है। तो घर में माता पिता की आप सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से ये समस्याएं आएंगी ही नहीं। आपका जीवन लक्ष्य जो है वो एकदम शुद्ध हो जाएगा और घर में फिर देखिए भगवान की तरह विचरण आप करेंगे और उसी तरह आपका कार्य सफल होगा। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे। जी नाम बताइए भैया, कौन बात कर रहे हैं? जी कल्पना नाम है हमारा। कल्पना जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी। जी हमारा जन्म तारीख है 15/4/1990 का। 15/4। टाइम बता दीजिए बेटा। जी टाइम बता दीजिए अपना। जी जी 4 बजे शाम के समय में। जन्म स्थान कहाँ है बेटा? जी सुल्तानपुर यूपी। बताइए बेटा, क्या जानना चाहते हैं? जी घर में लड़ाई झगड़ा काफी रहता है हमारे, छोटी छोटी बात को लेकर कलेश होती है। छोटी छोटी बातों में कलेश होता है। घर में कौन कौन सदस्य हैं बेटा? जी हमारे सास ससुर हैं, हम हैं, हमारे पति और एक देवर। देखिए, सास ससुर के साथ झगड़ा होता है क्या? हाँ जी। देखिए बेटा, कुंडली एक बार आंकलन कर लीजिए। तृतीय भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में शनि राहु, षष्ठ भाव में शुक्र मंगल है बेटा, और अष्टम भाव में सूर्य बुध, दसम भाव में शुक्र, एकादश भाव में केतु विराजमान है बेटा। तो ये जो समस्या है ना बेटा, इसके हिसाब से अगर कुंडली के माध्यम से हम देख पा रहे हैं तो आपके जो गृह कलेश की समस्या है वो शुक्र मंगल के कारण हो रही है। क्या आपने प्रेम विवाह किया था क्या बेटा? जी स्वामी जी। क्योंकि शुक्र मंगल जब हमारे एक साथ विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे जातकों का प्रेम विवाह होता है और ये प्रेम विवाह का सूचक माना जाता है। तो प्रेम विवाह के कारण भी ये समस्या आ सकती है बेटा। दूसरी एक बात आप देखिए, प्रतिदिन 2 काम करना स्टार्ट कर दीजिए, घर में शांति हो जाएगी आपके। जी स्वामी जी। पहला काम आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, स्नान ध्यान आदि करने के बाद अपने घर के जो मंदिर होते हैं उसमें पूजा करनी है, घी की जोत लगानी है।
जी स्वामी जी। और घी की जोत लगाने के बाद आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि जब जी आरती करते हैं तो आरती करने जी के बाद स्वामी जी। मिश्री मंगा लें, मिश्री का भोग लगा करके सबसे पहले माता पिता को दें। जी स्वामी जी। जी और इसी के साथ साथ बेटा घर में आपके पितृदोष दिखाई दे रहा है तो जी स्वामी पितृदोष की जी। भी जी पूजा आप करा सकते हैं। जी स्वामी जी जरूर। तो इन दोनों का आप समाधान कीजिए, निश्चित रूप से घर का जो गृह कलेश है वो जी दूर स्वामी होगा जी। और कोई समस्या नहीं आएगी बेटा। राधे राधे। जी राधे राधे जी, धन्यवाद स्वामी जी। देखिए हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि वो सोच नहीं पाते कि हमें करना क्या है। अब मैं जो आपसे बता रहा था कि जब गृह कलेश हमारे घर में बढ़ता है तो वो पितृदोष के कारण बढ़ता है, या कोई किसी के द्वारा किया हुआ बंधन हो उसके कारण बढ़ जाता है। लेकिन ये पितृदोष लगता क्यों है और कैसे लगता है, इसके विचार पे मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपको पितृदोष से बचना है तो आप ही नहीं, आपकी लगभग 3 पीढ़ी तक आपके घरों में, आपके परिवार में पितृदोष नहीं आएगा। लेकिन कब नहीं आएगा? जब आप समय समय पर अपने हित की बात को समझते हुए अपने माता पिता की सेवा करना नहीं भूलेंगे। माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ना ही सबसे बड़ा पितृदोष का निमंत्रण देना है। आप प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी दादी दादा, माता पिता, सास ससुर को हमने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बड़े प्रसन्नचित होकर आप घर में अकेले रहते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि यही कर्म आपके सामने आएंगे, फिर आपके बच्चे आपको अलग करेंगे। फिर आप कहेंगे कि हमने ऐसा क्या किया, हमने पाले पोसे, बड़े किए, ये कामयाब बनाए, फिर भी इन्होंने हमें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। क्यों भूल जाते हैं कि आपने भी तो अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही किया था? वही रिटर्न आपके पास आ रहा है। तो बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, जो सिखाते हैं वो बहुत कम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो देखते हैं उसको अवश्य करते हैं। इसलिए अपने बच्चों के सामने कोई ऐसा अनर्गल कृत्य मत कीजिए जिसके कारण बच्चे उस चीज को देख करके बिगड़े या वो उस चीज को अपने जीवन में उतारें और फिर वो आपकी तरह जैसा आप कर रहे हैं वैसा करने लग जाएं, जिससे कि आपको कष्ट हो। और जब आपको कष्ट होगा तभी तो आपको पता चलेगा कि उंगली जब कटती है तो दर्द कैसे होता है। बिना उंगली कटे दूसरे के दर्द की कैसे मालूम चलेगी? तो हमारे जो घरों में परेशानी आती है, जो गृह कलेश को लेकर परेशानी आती है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं घर में उत्पन्न हो जाती हैं, एक दूसरे से झगड़ा उत्पन्न हो जाता है और घर तो घर बाहर भी झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, बाहर के लोगों से झगड़ा हो जाता है। उनका जो मुख्य कारण है उनको अगर आपको संभालना है तो कई चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, मेरा नाम अमित है, मैं दिल्ली पश्चिम बिहार से बात कर रहा हूँ। अमित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1995 और जन्म स्थान दिल्ली है। टाइम बताइए मुझे भैया। अपने बारे में, हाँ अमित नाम है मेरा। मुझे ये जानकारी लेनी थी, जैसे अभी मैं जॉब लाइन पे हूँ और फिलहाल मैं बिजनेस लाइन में जाना चाह रहा हूँ, तो क्या ये सही रहेगा कि नहीं, ये जानना था। अपना टाइम बता दीजिए भैया पहले। टाइम सर रात के 9:20। आपका प्रश्न है बेटा कि आप इस समय नौकरी कर रहे हैं और बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं। जी महाराज जी। देखिए ऐसा है, कुंडली के माध्यम से आप बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस आपका चलेगा और बिजनेस का माध्यम भी बेटा बहुत अच्छा है। आप देखिए कपड़े का व्यापार कर लीजिए, आपको बहुत फलीभूत होगा, या आप किसी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या खाने पीने वाली वस्तुओं का व्यापार कर लीजिए, वो भी आपको अच्छा होगा। आप हमारी तरह किसी एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी का व्यापार भी करोगे तो भी आपको लाभ होगा। कई प्रकार की ऐसी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, व्यापार में आप सफल हो सकते हैं बेटा। धन्यवाद महाराज जी। तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन व्यापार करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है बेटा। व्यापार क्षेत्र में एक गुल्लक रख लेना, उसमें 10 रुपये हर बुधवार को गणेश जी के नाम से डालने हैं।
वो पैसे किसी को दान नहीं देने, किसी ब्राह्मण को नहीं देने, किसी और को नहीं देने, किसी गौशाला में नहीं देने। उनका करना क्या है, उनका हरा चारा या गुड़ खरीदना है और गाय को खिलाना है। जी महाराज। पैसा किसी को नहीं देना है, उसका सामान खरीद करके आपको देना है। जी जी निश्चित रूप से आपके कार्य सफल होंगे और कोई भी दिक्कत परेशानी आपके कार्यों में नहीं आएगी बेटा। आप व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी धन्यवाद महाराज। जी राधे राधे। राधे राधे जी। देखिए, हर व्यक्ति के मन में न जाने कितने प्रकार के प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न आ जाते हैं, और उन प्रश्नों में आदमी ये सोच लेता है कि अब मैं आगे क्या करूं, नौकरी करूं, व्यापार करूं, घर से दुखी, बाहर से दुखी। कारण क्या होता है, दुख क्या है, कष्ट क्या है। हम बात कर रहे थे पितृदोष कैसे बनता है, और अब आपने जान लिया कि पितृदोष बनता कैसे है। अब उसका निवारण क्या है। अब निवारण क्या है, उस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि उसके निवारणार्थ अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसका सबसे बड़ा निवारण है नारायण बलि का पाठ, नारायण बलि अनुष्ठान, या फिर आप सचंडी हवन यज्ञ आप करा सकते हैं, पितृ गायत्री आप करा सकते हैं, पितरों का तर्पण और सपिंडी आप करा सकते हैं। इससे आपके सभी कार्यों में जो सफलता प्राप्त होगी वो होगी। घर का गृह कलेश शांत हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कैसी भी समस्या क्यों हो ना हो, सब दूर हो जाएगी। आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा का साया हो वो भी दूर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। घर में बच्चे एक दूसरे का सम्मान करेंगे। लेकिन सबसे पहले यही है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पितृदोष लगने के जो कारण हैं उनको हमें दूर करना है, जिससे कि हमारे बीच में, हमारे घर में पितृदोष ना आए। और जब पितृदोष आ जाता है तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वही परेशानियां हमारे जीवन में घर कर जाती हैं, जिससे कि हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। आदमी सोच लेता है, मनन करता है और जीवन को खत्म करने की आस्था वो सोच बैठता है। जीवन में कई ऐसी समस्याओं के कारण वो अपने जीवन को ख़त्म कर लेते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आपके जीवन बहुत उपयोगी है, इसमें अपना, अपने परिवार का और माता पिता का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों। समय इशारा कर रहा है, अब विराम लेने का है। तो चलते चलते इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे।